What's up everybody and welcome back to Night Fitness and welcome back to the beginner muscle gaining series। और आज हमारे बिगिनर सीरीज का डे 2 है और आज हम लगाने वाले हैं क्वाड्स एंड काफ्स। जैसा कि मैंने आपको डे 1 में बताया था कि मैंने लेग्स को पहले इसलिए रखा है क्योंकि वीकेंड के लास्ट में बहुत सारे लोग लेग्स को स्किप कर देते हैं एंड लेग्स को ट्रेन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है टू इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ एंड टू ग्रो मसल। तो इसीलिए आज ट्यूसडे है एंड डे 2 में हम लगाने वाले हैं क्वाड्स एंड काफ्स यानी कि लेग्स। तो फटाफट से शुरू करेंगे हमारा वर्कआउट, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, वार्म अप। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वार्म अप रूटीन, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज के बाद आपको क्या स्ट्रेचिंग करनी है वो भी मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वार्म अप। तो हमारा वार्म अप क्या है, हमें वार्म अप में क्या करना है, एक्चुअली हमें वार्म अप में एक सुपर सेट लगाना है। देखिए हमें वार्म अप में करना है नॉर्मल स्क्वाट्स एंड साइड स्क्वाट्स। मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट्स आपको करना कैसे है। आप अपने फीट के प्लेसमेंट को इतना ही रखना है, ठीक है, एंड देन गो डाउन 1 1। तो इसके आपने लगाने हैं 10 रेप्स और जैसे ही आपके 10 रेप्स खत्म हो जाते हैं बॉडी वेट स्क्वाट्स के, आपको लगाना है साइड स्क्वाट्स। साइड स्क्वाट्स आपको कैसे लगाना है, आपको एक वाइड स्टांस ले लेना है एंड देन आपको एक साइड पे स्क्वाट लगाना है, सी 1 एंड देन यहीं से आपको दूसरे साइड जाना 2 3 4। तो हमारे वार्म अप में हमें क्या करना है, बॉडी वेट स्क्वाट्स हमें लगाने हैं 10 रेप्स और जैसे ही हमारे बॉडी वेट स्क्वाट्स खत्म हो जाएंगे 10 रेप्स, हमें बिना रेस्ट लिए साइड स्क्वाट लगाना है 10 रेप्स। ओके, तो चलिए करते हैं हमारा वार्म अप सेट। बॉडी वेट स्क्वाट्स और 10 साइड स्क्वाट्स, इसके हमने 2 सेट लगाने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सेट लगा लिया है, मैं अपना दूसरा सेट लगाता हूं और आप भी अपने दोनों सेट कंप्लीट कीजिए और मिलेंगे सीधा वर्कआउट पे। तो अब हम शुरू करेंगे अपना वर्कआउट और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशंस। हमने इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं, हमने इसके लगाना है 4 सेट्स फॉर 15 रेप्स, ठीक है। 15 रेप्स से एक भी कम नहीं लगाना है। अगर आपके 12 रेप्स में थकावट हो जाती है कोई बात नहीं, आपको अपने आप को पुश करना है, ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है आपके रेप्स और आपका ध्यान रहे कि आपको हैवी नहीं जाना है इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको अपने फॉर्म पे फोकस करना है सबसे ज्यादा, ठीक है। सो लेट्स सी। अब देखिए जब आप लेग को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, आपको ऊपर होल्ड करना है फॉर 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। आपको फास्ट नहीं करना है, सी ये आपको नहीं करना है, इट्स नॉट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ लेग एक्सटेंशन। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे करना है इसको। सी ऊपर है 1 2 एंड देन कम बैक, आप 1 2 कम बैक। तो जब आप ऊपर ले रहे हो इसको तो आपको 1 से 2 सेकंड का होल्ड करना है, ठीक है, और ज्यादा हैवी नहीं जाना है इसमें, ठीक है। आपको अपने फॉर्म पे फोकस करना है। सो लेट्स गो फॉर 4 सेट्स 15 रेप्स। यहां पे मेरा फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है और मैं अपना सेकंड सेट लगाने वाला हूं। अब यहां पे आपको क्या ध्यान पे रखना है कि जब जैसे जैसे आपके सेट्स बढ़ेंगे, मतलब आगे जब आप जाओगे तो आपको हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। और अगर आप वेट्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हो, यानी कि अगर आप फर्स्ट सेट में भी
थकावट होती है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने फर्स्ट सेट में जितना वेट लिया था आप चारों सेट भी उतने वेट से लगा सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपने माइंड मसल को कनेक्ट करना है एंड आप अपने फॉर्म पे फोकस करें, ठीक है। फटाफट नहीं, ऊपर लेते हो, होल्ड करो 1 2 एंड देन डाउन, आप 1 2 डाउन। और अगर आप वेट्स को इंक्रीज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान रहे कि जैसे आप वेट इंक्रीज करते हो तो भी आपको होल्ड करना है ऊपर 1 2, ठीक है। अगर आप वेट इंक्रीज कर लेते हो और आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये वेट आपके लेग्स में नहीं जा रहा है, आप अपने वेट्स को कम करोगे। सो लेट्स गो फॉर 15 रेप्स। अब हम करेंगे हमारी सेकेंड एक्सरसाइज जो होगी वेटेड स्क्वाट्स। बट ध्यान रहे कि जब आप वेटेड स्क्वाट्स को स्टार्ट करते हो तो आप अपने बेल्ट को पहन लो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है क्योंकि आप बिगिनर हो, आपकी लोअर बैक अभी वैसी मेंटेन नहीं हुई है कि वो इतना दर्द सहन कर सके, ठीक है। ये हर किसी के जिम में होता है, बट अगर आप अपना पर्सनल बेल्ट लेना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको वेटेड स्क्वाट्स कैसे लगाना है। बट अगर आप वेटेड स्क्वाट्स नहीं लगा पाते हो तो पहले मैं उनके बारे में बताता हूं जो वेटेड स्क्वाट्स नहीं लगा पाते, उन्हें क्या करना है, फिर मैं वेटेड स्क्वाट्स पे आऊंगा, ठीक है। तो अगर आप वेटेड स्क्वाट्स नहीं लगा पाते हो तो सिर्फ आप अपने बार को लोगे, ओके, जिसमें वेट्स नहीं होंगे। आपको सिंपल बार में स्क्वाट्स लगाना है, ठीक है। एंड आपको अपने फॉर्म को सही तरीके से रखना है, ठीक है। अपने फॉर्म पे फोकस करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूं पहले एक बार। ये देखिए, अब जब आप पीछे आए, ठीक है, एंड देन आपको यहां पे स्क्वाट करना है, सी, नीचे एंड अप, डाउन एंड अप। अब ध्यान रहे कि जब आप स्क्वाट करते हो तो आप सीधा नीचे जाओ, ठीक है, सी लाइक दिस, अप। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अपने बैक को बेंड कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, या फिर बहुत ज्यादा इधर बेंड होते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेट अप आना है एंड देन स्ट्रेट नीचे जाना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेट अप एंड स्ट्रेट डाउन। तो अब हम बात करते हैं जो लोग वेटेड स्क्वाट्स लगा सकते हैं, हमें कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं, ठीक है। हमने वेटेड स्क्वाट्स के 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 5 to 8 रेप्स, ठीक है। 5 रेप्स से कम नहीं लगाने, बिकॉज वेटेड स्क्वाट एक कंपाउंड मूवमेंट है, हम उसमें वेट्स ले रहे हैं तो रेप्स कम होंगे तो चलेगा, ठीक है। हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहेगी। और जो लोग वेट से नहीं कर सकते, सिंपल बार से करेंगे, उन्हें कितना करना है, उन्हें करने हैं 4 सेट्स फॉर 12 to 15 रेप्स। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो लोग वेट नहीं लगा रहे हैं 4 सेट्स 12 to 15 रेप्स, और जो लोग वेट लगा रहे हैं 4 सेट्स 5 to 8 रेप्स। और ध्यान रहे कि आपको स्ट्रेट नीचे जाना है एंड स्ट्रेट अप आना है, अपने बैक को ज्यादा बेंड नहीं करना है। सो लेट्स डू इट, 4 सेट्स 5 to 8 रेप्स। कंप्लीट हो चुका है और मैं अब लगाने वाला हूं मेरा सेकंड सेट। अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इस एक्सरसाइज में भी, यानी कि वेटेड स्क्वाट्स में भी, हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है। और अगर आप अपने वेट्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट सेट में जितना वेट लिया था अब चारों सेट्स उतने वेट से लगा सकते हो। बस आप अपने फॉर्म पे फोकस करो एंड माइंड मसल को कनेक्ट करो। और
अगर आप वेट्स इंक्रीज कर सकते हो हर एक सेट में देन बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 5 to 8 रेप्स। मान लो कि आपने फर्स्ट सेट में 8 रेप्स लगा लिए, ठीक है, और सेकंड सेट में आपने अपने वेट्स को इंक्रीज कर लिया, ठीक है, और आपसे 8 रेप्स नहीं लग रहे, तो 5 to 8 रेप्स का मेरा मतलब ये है कि आपको 5 से 8 रेप के अंदर लगाना है। तो आप सेकंड सेट में वेट्स को इंक्रीज करके 7 रेप्स के लिए जाओ, ठीक है, फिर आप थर्ड सेट में वेट्स को इंक्रीज करके 6 रेप्स के लिए जाओ, और अब फोर्थ सेट में फिर वेट्स को इंक्रीज करके 5 रेप्स के लिए जाओ, ठीक है। तो ऐसे इंटररिलेट करते रहना एंड डिफरेंस करके मतलब उसको अंदर ही अंदर मिक्स करते रहना है, ठीक है, यानी कि वेट्स बढ़ते रहेंगे एंड रेप्स कम होते रहेंगे। और अगर आप वेट्स इंक्रीज करके भी 8 रेप्स लगा पा रहे हो चारों सेट में देन वेरी गुड। और मैं भी ट्राई करता हूं कि मैं भी चारों सेट्स में अपने वेट्स को इंक्रीज करके वही 8 रेप्स लगा सकूं। लेट्स गो। कंप्लीट हो चुके हैं और स्क्वाट्स के बाद अगर आप 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट लेना चाहते हो तो आप रेस्ट ले सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था डे 1 में, ठीक है, कि अगर आपको ज्यादा जल्दी थकान महसूस होती है तो आप अपने साथ 2 बनाना कैरी करें एंड जैसी जब आप रेस्ट लेते हो या फिर जब ज्यादा थकान महसूस होती है आपको तब आप उन 2 बनानास को खा लिया करें ताकि आप अपने एनर्जी को रीजनरेट कर सकें। और आपको अभी सप्लीमेंट्स लेने की कोई अभी जरूरत नहीं है। मैं आपको इंटरमीडिएट और एडवांस सीरीज जब मैं आपको लिए बनाऊंगा तब मैं आपको सप्लीमेंट्स वर्क के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी अब वॉकिंग लंजेस, वेटेड वॉकिंग लंजेस। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूं 2 to 3 मिनट्स का और फिर हम शुरू करेंगे अपना वेटेड वॉकिंग लंजेस। तो अब हम करने वाले हैं वेटेड वॉकिंग लंजेस। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको लंजेस कैसे करने हैं, ठीक है। नॉर्मल बॉडी वेट लंजेस पहले आपको दिखाता हूं फिर हम वेटेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लंजेस में क्या करना है, आपको एक पैर को आगे लेना, सी इधर एंड देन नीचे जाना। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो आपका पैर आगे होगा, ठीक है। बहुत से लोग लंजेस कैसे लगाते हैं, लाइक दिस। अब देखिए, ये देखिए जो मेरा नी है ये फुट के आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है लंजेस का, आपको ऐसे नहीं लगाना है। देखिए आपको अपने नीज को इधर रखना है, आपकी जो नीज है, ठीक है, वो आपके फुट के आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसे लगाते हो तो ये गलत है, ठीक है। सो आपको क्या लगाना है, 1, ये देखिए मेरा नी कैसे सीधा इसके आगे नहीं है, ठीक है, फुट के पीछे है, बैक एंड देन दिस। तो वॉकिंग लंजेस में कैसे करेंगे, हमें वॉक करना है आगे, लाइक 1 एंड देन 2, ऐसे करते करते हमने आगे जाना है। अब हम बात करते हैं वेटेड लंजेस हमने कैसे करना है। आपको डंबल्स ले लेना है, ठीक है, एंड आपको यहां पे पकड़ना है एंड देन 1 2। सो हमने इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं, हमने इसके 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 16 रेप्स। 16 रेप्स का मेरा मतलब है 8 रेप्स इन ईच साइड। तो इसका काउंट कैसे होगा, 1 2, यानी कि हमने इसमें 1 लगाया और इसमें 1 लगाया तो रेप हमारे काउंट हुए 2, यानी कि हम इस पैर से 8 रेप्स लगाएंगे और इस पैर से 8 रेप्स लगाएंगे तो टोटल होगा हमारा 16 रेप्स। और अगर आप
वेटेड लंजेस में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्मल बॉडी वेट लंजेस लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ऐसे जाएंगे, आपकी नीज आगे नहीं जाएगी, ठीक है। आप 4 सेट्स नॉर्मल बॉडी वेट लंजेस लगाओ फॉर 16 रेप्स अगर आप वेट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। एंड आपको वेट कितना लेना है अपने अकॉर्डिंग, मैं जितना वेट ले रहा हूं आपको उतना वेट नहीं लेना है। स्टार्टिंग आप मेरे रिकमेंडेशन में, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी जिम, तो आप नॉर्मल बॉडी वेट लंजेस लगाओ, या फिर आप 5 kg का डंबल ले सकते हो, या फिर आप अगर थोड़े से एडवांस हो तो आप 7.5 या 10 kg का डंबल ले सकते हो, ठीक है। एंड इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, हमने हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है। अगर आप वेटेड लंजेस कर सकते हो तो, अगर आप वेटेड नहीं कर सकते हो, आप चारों सेट लगाओगे फॉर 16 रेप्स नॉर्मल बॉडी वेट लंजेस। और अगर आप वेट्स को इंक्रीज कर सकते हो देन वेरी गुड। और अगर आप सिर्फ वेटेड लंजेस कर सकते हो, यानी कि सिर्फ एक ही, मतलब 5 किलो के डंबल से अगर आप कर सकते हो लंजेस, तो आप चारों सेट 5 किलो के डंबल से करो। एंड आपको अपने फॉर्म पे फोकस करना है, माइंड मसल को कनेक्ट करना है। हमेशा मैं आपको ये बात बताता रहता हूं कि आपको अपने माइंड मसल को कनेक्ट करना है, अपने फॉर्म को सही रखना है। लाइक दिस, नीज आगे नहीं जाएगी, पीछे रहेगी। सो वॉक करना है, 1 2। सो लेट्स गो फॉर 4 सेट्स 16 रेप्स। तो देखिए, अब मैंने अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया है और मैं अपना सेकंड सेट लगाने वाला हूं। एंड मैंने अपने वेट्स को इंक्रीज कर लिया, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर 16 रेप्स। आपको 16 रेप्स से नीचे नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप 16 रेप्स से नीचे लगा रहे हो तो आप अपने वेट्स को कम करो, बट आप अपने रेप्स को कम नहीं कर सकते हो। 4 सेट्स 16 रेप्स। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्स, जो कि है हमारी लेग प्रेस। एंड हमें इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। अब हमें लेग प्रेस में 4 सेट्स नहीं लगाने हैं, हमें लगाने हैं 5 सेट्स। और हमें रेप्स कितने लगाने हैं, हमें रेप्स लगाने हैं 20, ठीक है। यानी कि जैसे हमने डे 1 में चेस्ट के लास्ट एक्सरसाइजेस में 5 सेट्स लगाए थे 20 रेप्स केबल फ्लाइज के, वैसे ही हम एंड करने वाले हमारे क्वाड्स विद 5 सेट्स ऑफ 20 रेप्स, ओके। तो हमारी एक्सरसाइज है लेग प्रेस। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपने वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको अपने वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है। आप फर्स्ट सेट में जितना वेट से लगाओगे उतने ही वेट से आपको अपने 5th सेट को भी लगाना है। एंड आपको रेप्स जाने हैं 20 रेप्स से आपको एक भी कम नहीं लगाना है। 15 रेप्स में आपके लेग्स आपको कह रही है कि नहीं और मुझसे नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, यू हैव टू पुश योरसेल्फ। आपको पुश करके वो लास्ट के 5 रेप्स लगाने हैं। दैट्स द मोमेंट वेयर योर मसल ग्रोज, ओके। तो चलिए मैं आपको पहले एक बार फॉर्म दिखा देता हूं आपको कैसे लगाना है। एंड आप वेट कैसे लोगे अपने अकॉर्डिंग, ज्यादा हैवी नहीं लोगे, ठीक है। आप उतना वेट लोगे जिससे आप 20 रेप्स लगा सको, वो भी प्रॉपर फॉर्म के साथ। अब प्रॉपर फॉर्म कैसा है मैं आपको दिखा देता हूं।
आपको आपके स्टांस को ज्यादा क्लोज नहीं रखना है कि ज्यादा वाइड नहीं रखना है, ठीक है, नॉर्मल रखना है, सी लाइक दिस, नॉर्मल स्टांस रखना है। अब आप इसको ऊपर लोगे एंड देन पूरा नीचे लाओगे, सी लाइक दिस, ओके, अप एंड डाउन। तो हम इसके लगाने वाले हैं 5 सेट्स फॉर 20 रेप्स। याद रहे 20 रेप्स से एक भी कम नहीं, और वेट अपने अकॉर्डिंग लेना है जिससे आप 20 रेप्स लगा सको। सो लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने अपना फर्स्ट सेट लगा लिया है और अब मैं अपना सेकंड सेट लगाने वाला हूं। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको वेट्स इंक्रीज नहीं करने, वैसे ही मैंने भी अपने वेट्स इंक्रीज नहीं किए हैं। एंड आपको 20 रेप्स लगाने ही लगाने हैं। आपको जितनी भी थकावट हो कोई बात नहीं, आपको अपने 20 रेप्स कंप्लीट करने हैं। सो 5 सेट्स 20 रेप्स। वेट्स आपको इंक्रीज नहीं करना है, जितना आपने फर्स्ट सेट में वेट लिया था उतने ही वेट से आपको 5 सेट्स लगाने हैं। सो लेट्स गो फॉर 20 रेप्स। क्वाड्स हो गए खत्म और अब हम काफ्स लगाने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने 5 सेट्स कंप्लीट करोगे, जो हमने अभी लेग प्रेस लगाया है, यू विल डेफिनेटली फील इट। ऐसा लगेगा कि आपके पैरों के अंदर आग जल रही है। तो जब आप खुद करोगे देन यू विल सी, और आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको कितना तगड़ा पंप आया आपके लेग्स में। तो अब हम करने वाले हैं काफ। काफ का हमारा एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज स्टैंडिंग काफ रेजेस। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमें ये करना कैसे। मैं 2 to 3 मिनट्स का रेस्ट ले लेता हूं एंड आप भी थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए एंड लेट्स मीट इन द काफ एक्सरसाइज। तो अब हम करने वाले हैं हमारी काफ्स की एक्सरसाइज। काफ्स की हमारी एक ही एक्सरसाइज है, स्टैंडिंग काफ रेजेस। हमें कोई वेट्स नहीं लेना है, हमें अपने बॉडी वेट से ही लगाना है। बस आपको करना क्या है, आपको एक इंक्लाइन सरफेस ले लेना है, छोटा सा इंक्लाइन सरफेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक सरफेस है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, उस इंक्लाइन सरफेस को अपने बॉल के साथ चिपका देना, ठीक है। सी लाइक दिस। मैंने एक इंक्लाइन सरफेस लिया हुआ है एंड मैंने इसको अपने बॉल के साथ चिपका दिया। अब आपको इसमें स्टैंडिंग काफ रेजेस लगाना है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। 1 2। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप स्टैंडिंग काफ रेजेस करते हो तो आपको बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है। सी, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो एक बाउंस जो होता है ना, वो आपको नहीं करना है।
स्लोली करना है, अपने माइंड मसल को कनेक्ट करना है एंड काफ्स को स्क्वीज करना है। देखिए आपको करना कैसा है, आपको स्लोली नीचे जाना है एंड देन अप स्क्वीज एंड देन फिर से आप स्लोली नीचे गए एंड देन स्क्वीज। तो इसके हमने कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं? हमने इसके लगाने हैं 5 सेट्स फॉर 20 रेप्स, ठीक है। 20 रेप्स से एक भी नीचे नहीं आएंगे एंड आपको ध्यान रखना है कि 20 रेप्स आप जो लगाते हो तो एक 20 रेप्स के काउंट में जाए, यानी कि स्लोली नीचे जाओगे एंड देन स्क्वीज, बाउंस नहीं लेना है, फास्ट फास्ट नहीं करना है। अगर आप फास्ट फास्ट करते हो तो इससे कोई फायदा नहीं, ठीक है, आप सिर्फ अपने मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। सो लेट्स गो फॉर 5 सेट्स 20 रेप्स। कंप्लीट हो चुका है एंड हम करने वाला है स्ट्रेचिंग। तो आप अपना मैट ले आओ एंड देन लेट्स स्टार्ट आवर स्ट्रेचिंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने राइट लेग को स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है, एंड देन लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्डेड रखना है एंड देन आपको आगे फॉरवर्ड बेंड होना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है एंड ध्यान रहे कि आपकी नी उठे नहीं, ठीक है, नीचे रहे ऐसे, ओके, एंड देन स्ट्रेच 10 काउंट तक स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे, वैसे ही सेम राइट लेग को फोल्ड करेंगे एंड देन लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे। तो अब हमारी सेकेंड स्ट्रेचिंग है बटरफ्लाइज। अब हमें इसमें क्या करना है, अपने दोनों फुट्स को आप प्लेस कर लीजिए, ठीक है, इन द मिडिल, और आपको यहां पे अपने ग्रोइंग को स्ट्रेच करना है, ठीक है, लाइक दिस। अब 10 काउंट्स के बाद आपको अपने ग्रोइंग को फुल स्ट्रेच करना है, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि आप अपने लेग्स को ग्राउंड पे टच करो, ओके। अब आपको अपने पैरों को पीछे लेना है, ठीक है। हम अपने क्वाड्स को स्ट्रेच करेंगे, एक पैर को, यानी कि हमने अपने लेफ्ट पैर को सीधा रखना है एंड देन राइट पैर को पीछे स्ट्रेच करना है। यहां पे आपको 10 काउंट तक होल्ड करना है, ओके। अब जब आपका राइट लेग पे खत्म होता है एंड देन स्ट्रेच योर लेफ्ट लेग। अब हमारी लास्ट स्ट्रेचिंग क्या है, आपको अपने लेफ्ट पैर को स्ट्रेट रखना है एंड देन राइट पैर को उसके ऊपर से लाना है, सी लाइक दिस, एंड देन इसको पीछे धकेलना है एंड देन यहां पे आपको अपने स्ट्रेच को फील करना है, ठीक है, 10 काउंट्स तक। अब जैसे आपके राइट लेग में खत्म हो जाता है देन गो टू योर लेफ्ट लेग। अब हमारी लास्ट स्ट्रेचिंग है, हम एक सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे, सी लाइक दिस। आपको अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर देना है। मैं आपको एक बार साइड से दिखा देता हूं। आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है, ठीक है, जितनी देर तक आप बैठ सकते हो, ठीक है। आप अगर 1 मिनट तक बैठ सकते हो तो आप 1 मिनट तक बैठो, अगर आप 2 मिनट तक बैठ सकते हो तो आप 2 मिनट के लिए बैठो, ठीक है। मैक्स आप 2 मिनट्स के लिए जाए, उससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको बैठना है 2 मिनट्स के बाद भी देन यू कैन सिट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। एंड जब आप बैठते हो तो आप एकदम स्ट्रेच को फील करो, ठीक है। इसमें भी आप अपने माइंड मसल को कनेक्ट करो एंड फील योर स्ट्रेच। तो ये थी हमारी क्वाड्स एंड काफ्स की वर्कआउट। आप इस वर्कआउट को फॉलो करो एंड आप खुद देखोगे कि आपके लेग्स में बहुत तगड़ा पंप आने वाला है। एंड कल है वेडनेसडे और हम कल फिर से मिलने वाले हैं एंड कल का हमारा वर्कआउट है
बैक एंड फोर आर्म्स। कल का बैक वर्कआउट बहुत तगड़ा होने वाला है और आप इस सीरीज को फॉलो करते रहे। एंड मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इस सीरीज को फॉलो करते रहे। एंड अगर आप एक बिगिनर हो, जैसे कि ये सीरीज हमारा बिगिनर है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस सीरीज को फॉलो करने के बाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा शेयर कर सके उतना ज्यादा शेयर करें। एंड आपको मैं फिर से कह देता हूं कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे बिगिनर्स इस सीरीज को फॉलो कर सके एंड अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। तब तक के लिए मेहनत करते रहना एंड मिलते हैं कल के वीडियो में बैक एंड फोर आर्म्स के साथ। वी आर द बीस्ट।